हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक कंपाइलेशन वीडियो जो कि मेरे ओल्ड वीडियो का कंपाइलेशन है और इसमें मैं आपके साथ नो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन आइडिया शेयर करने वाली हूं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और उम्मीद करती हूं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपना फीडबैक शेयर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का ये अमेजिंग सा वीडियो। साथ शेयर कर रही हूँ बेडशीट को फोल्ड करने का एक नया तरीका। बेडशीट को फोल्ड करने के मैंने आपको काफ़ी सारे तरीके ऑलरेडी अपने वीडियोस में शेयर किए हैं जो कि काफ़ी अच्छे से मेरे लिए तो काम कर रहे हैं, बट एक नया तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। ये तो तरीका है, इस तरह से मैं पहले बेडशीट फोल्ड करती थी, बट अब जो नया तरीका मैंने सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें बेडशीट को इस तरह से, पहले मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ, उसको 4 फोल्ड में आपको करना है। पहले ये देखिए इस तरह से ये 4 फोल्ड में जब आ जाए उसके बाद आपको करना है ऊपर से थोड़ा सा पोर्शन पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे फोल्ड कर दिया है। तो इतना आपको फोल्ड करना है जिससे एक पॉकेट टाइप बन जाए। ये देखिए पीछे इस तरह से मैंने किया, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, जितनी चौड़ाई में आप रखना चाहते हैं अपने फोल्ड को बस उतना ही करना है। अब आ जाते हैं साइड पोर्शन की तरफ, तो दोनों तरफ से बराबर फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हो गया है। तो जब हम इसको इस तरह से पलटेंगे ना तो आपको पॉकेट नजर आएगी, बट अभी हमें वो नहीं करना है। अभी हमें नीचे की तरफ से भी इसे फोल्ड करना है। तो नीचे की तरफ से भी इसमें 2 फोल्ड आने वाले हैं, तो इतनी चौड़ाई इसकी रहेगी ताकि ये सिमेट्री रहे चारों तरफ से। अभी देखिए यहाँ पे बन गई है ये पॉकेट। इसमें आप पिलो कवर तो रख ही सकते हैं, साथ ही अगर आप अपना सेट बना के कुशन कवर भी साथ में रखते हैं तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। अगर आपको छोटा फोल्ड करना है तो एक और फोल्ड लगा सकते हैं, बट मैं इस तरह से चौड़ा ही रखती हूँ। इस तरह से कुशन कवर या पिलो कवर अपनी जगह पर रहते हैं, इधर उधर घूमते नहीं हैं। अब आ जाती है कुछ DIY की बारी। तो यहाँ पर ये बॉक्स आप देख रहे हैं, इसके ऊपर इस तरह से ये फ्लैप दिया हुआ है और इसमें लिखा हुआ भी है कि आप इस बॉक्स को ऐसे ही नहीं फेंके, इससे आप एक टिश्यू पेपर बॉक्स बना सकते हैं। तो ये इसकी मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। इस तरह से कट करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता जब हम खुद से बनाते हैं। इसमें ऑलरेडी ये पोर्शन दिया हुआ था, बस इसको हटाना था और ये टिश्यू बॉक्स की तरह हमारा रेडी हो गया है। बट इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए मैं इसके ऊपर इस तरह से ये कवर लगाने वाली हूँ, जो फ्लोरल प्रिंट वाली शीट मेरे पास ये स्टिक की शीट है, तो बहुत ही इजीली लग जाती है। तो इसको मैंने अच्छे से मेजर कर लिया और फिर इसके ऊपर हम कवर कर देंगे। चारों तरफ से अच्छे से स्टिकी पेपर से कवर करने के बाद ऊपर जो होल था वो क्लोज हो गया था, तो उसे भी कैंची से इस तरह से शेप दे देंगे और ये हमारा नो कॉस्ट DIY टिश्यू होल्डर बनकर रेडी है। बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में और कोई कहेगा नहीं इसे आपने खुद से बनाया है। इसके अंदर जो शीट होती है उसको भी आप ऐसे फेंकी नहीं, काफ़ी अच्छी और थिक होती है शीट और ग्लॉसी होती है, तो इसको एज अ ड्रॉर लाइनर भी हम यूज़ कर सकते हैं। एक और इस तरह का कार्डबोर्ड बॉक्स मेरे पास है जिससे मैं किचन के लिए एक ऑर्गेनाइजर बना रही हूँ। इसको भी मैं सेम शीट के साथ ही कवर कर दूंगी। तो यहाँ पर बस चारों तरफ से आप अच्छे से इसको मेजर कर लें, उसके बाद इसको कवर करना काफ़ी इजी हो जाता है और ये काफ़ी सस्ती आती है ये शीट। मैंने आपके साथ पहले भी इसका यूज़ बताया है और अभी भी आप देख सकते हैं ये शीट मेरे पास काफ़ी सारी बची हुई है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे कवर कर दिया है और ऊपर से हल्का सा कट लगा देंगे ताकि इसको ऊपर से फोल्ड करना ईजी रहे। ये देखिए इस तरह से कट लगा के इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इसमें ग्लू लगा होता है अंदर से, तो आपको बहुत ज़्यादा इसको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको अच्छे से प्रेस करना है और इससे एयर बबल भी बहुत इजीली निकल जाते हैं। बहुत ज़्यादा एयर बबल आपको नहीं नजर आएंगे, जस्ट प्रेस करना है और एकदम सेट हो जाता है पेपर। तो देखिए इस तरह से ये बनकर रेडी है। इसमें मैं किचन के टॉवल रखने वाली हूँ, तो मैं क्लिप आगे आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो इस तरह से देखिए आपको ये DIY कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस तरह से मनी प्लांट या कोई भी बेल वाला जो पौधा हम लगाते हैं अपने घर में,
उसकी बेल नीचे की तरफ इस तरह से आ जाती है, वो देखने में अच्छी नहीं लगती है। इसको आप एक सपोर्ट अगर देना चाहते हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पे आइडिया शेयर कर रही हूँ। साथ ही अगर इसके बेस पर आप इस तरह की जो खाली कंटेनर के लिड्स आते हैं उनका यूज़ कर सकते हो। ये स्लीक होते हैं तो देखने में भी अच्छे लगते हैं और आपका पर्पस भी सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर इसके लिए एक सपोर्ट बनाने के लिए मैं ये यूज्ड स्क्वेयर्स यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैं पनीर टिक्का के लिए मैं यूज़ किए थे और उसके बाद इन्हें फेंकने ही वाली थी जस्ट, तो मैंने कहा चलो इनको इस तरह से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 स्क्वेयर्स लिए हैं, 2 को मैंने पूरा रखा है और 2 को मैंने हाफ पोर्शन में इस तरह से कट कर दिया है। तो ये देखिए इस तरह से एक सीढ़ी नुमा हम लोग बना लेंगे। तो इनको फिक्स करने के लिए आप इस तरह से फेविक्विक का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसको धागे से भी बांध सकते हैं। फेविक्विक से बहुत ही ईजिली हो जाता है, जस्ट थोड़ा थोड़ा सा फेविक्विक लगाइए, थोड़ी देर इसको पकड़ के रखिए इस तरह से और ये इस पर स्टिक हो जाता है। तो जहाँ पर भी आपको इसको फिक्स करना है उस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल सिंपल सा ये सपोर्टर हमने रेडी कर दिया है लेडर शेप में और बहुत ही सुंदर ये लग रहा है। इसके अंदर ये बेल को अच्छे से फिक्स कर दिया है और ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, साथ ही इस तरह से ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विजुअल डिफरेंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया है बिफोर एंड आफ्टर पिक के साथ में, तो आप ट्राई ज़रूर करें। रियल प्लांट के साथ साथ इस तरह के फेक प्लांट भी हम इंडोर्स डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, बट इस तरह के प्लास्टिक बेस के साथ ये इतने अच्छे नहीं लगते हैं। अगर आपके पास इस तरह से केन बास्केट है या इस तरह के कोई भी जो थोड़ा रस्टिक कलर में बेस होते हैं वो अगर आपके पास हैं, उसमें अगर आप इसको रखेंगे तो ये बहुत ही सुंदर लुक देता है। आप देख ही सकते हैं कितना डिफरेंस आ गया है। इस तरह से सिरेमिक पॉट हो तो उसमें भी आप इसको रख सकते हैं। तो ये देखिए पहले कैसा था और अब ये कैसा लग रहा है। हमारे घर में ग्रोसरी आती है या कोई सामान आता है तो इस तरह के प्लास्टिक कंटेनर हमारे घर में काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं। अगर आप महीने भर का भी देखेंगे तो काफ़ी सारा ये प्लास्टिक इकट्ठा हो जाता है। इसे अगर आप ऐसे ही इन्वायरमेंट में फेंक देंगे तो वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। प्लास्टिक को ऐसे ही नहीं फेंके बल्कि उसको घर पे रीयूज़ करना शुरू करें, ताकि आपको कम से कम प्लास्टिक अपने घर से आप थ्रो करें, क्योंकि इन चीज़ों को आप अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये सेक्शन वाला बॉक्स था इसको मैं इस तरह से ड्रॉअर ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने ड्रॉअर में इस तरह से प्लेस कर दिया है और ड्रॉअर में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बड़ी चीज़ों के नीचे दब जाती हैं उन्हें आप इसमें इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इस तरह से ये चीज़ें आपको बहुत ही ईजिली मिल भी जाएंगी और ये ऑर्गेनाइज रहेंगी। साथ ही आपका जो ये प्लास्टिक बॉक्स है ये भी रीपर्पस हो जाएगा, ये आपके घर में ही रहेगा, एनवायरनमेंट को ये पोल्यूट नहीं करेगा। और कुछ कंटेनर हमारे पास इस तरह के होते हैं जिनका प्लास्टिक तो अच्छी क्वालिटी का होता है बट इनके जो लिड होते हैं वो एयर टाइट नहीं होते हैं, तो जो भी चीज़ें इसमें आप रखेंगे वो आपकी एयर टाइट नहीं रहेगी। तो इसको आप इस तरह से रिपर्पस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये बोल रखे हैं, ये छोटे बोल हैं, तो इनको अगर आप ऐसे ही सेल्फ पर रखेंगे तो कई बार हाथ लगने से ये गिर जाएं और टूट जाएं, तो वो ना हो उसके लिए आप इस तरह से इनको इस बॉक्स में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो ये जो ऊपर वाली सेल्फ में है इसमें मैं वो बोल रखती हूँ जो मेरे बहुत कम यूज़ होते हैं। तो अगर इस तरह से स्टैक करके रखते हैं, कई बार हाथ से स्लिप हो जाएं तो गिरने का चांस रहता है, छोटे बोल स्पेशली। तो ये छोटे बोल मैंने इस तरह से इस कंटेनर में रख दिए हैं। इनको निकालना आसान है क्योंकि पूरा कंटेनर आप एक साथ निकाल सकते हैं। साथ ही ये पीछे दबके नहीं रह जाते हैं। आपको कंटेनर निकालना है और जो भी चीज़ आप यूज़ करना चाहते हैं इसमें से निकाल कर आप यूज़ कर सकते हैं और इनको रखना निकालना काफ़ी ईजी है। तो इस तरह से आप कंटेनर्स को रिपर्पस कर सकते हैं। कुछ प्लास्टिक कंटेनर इस तरह के होते हैं जिनमें लिड होती है बट इनका प्लास्टिक बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है और ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। जो भी आप इसमें रखेंगे वो बहुत इजीली दिख जाएगा। तो यहाँ पर जैसे गार्बेज बैग हमारे पास होते हैं, इनको आप इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इससे आप पुल तो नहीं कर सकते इसको, अगर ये बड़े साइज़ का है तो आप पुल भी कर पाएंगे, बट इसमें अगर आप पास 2-3 हैं तो आप आराम से इसमें रख सकते हैं। तो मैंने ये इस तरह से रख दिया है और ये ट्रांसपेरेंट है तो ईजिली ये दिख भी जाएगा। साथ ही इस तरह के कंटेनर कुछ हमारे पास आते हैं जो लिड के साथ आते हैं, एयर टाइट भी होते हैं बट इनका प्लास्टिक अच्छा नहीं होता। आप कुछ फूड आइटम्स में नहीं रख सकते हैं, तो मैं इनको यूज़ करती हूँ अधिकतर सर्फ वगैरह के लिए, जैसे रखना हो कुछ
तो इस बॉक्स को मैं रीपर्पस कर रही हूँ अपने डिश वॉशर के जो मेरा डिटर्जेंट है उसको रखने के लिए। ये ट्रांसपेरेंट है तो उसमें से दिख भी जाता है और बहुत ही ईजिली ये स्टोर हो जाता है। साथ ही एयर टाइट है तो उसके ख़राब होने के भी कोई चांसेस नहीं हैं। तो इस तरह से ये बॉक्स रीपर्पस हो जाएगा। इसमें मैं इस तरह की एक स्पून डाल दूँगी ताकि इसको निकालना ईजी रहे। और ये देखिए इस तरह से इसको आप लेबल करके भी रख सकते हैं। तो ये देखिए बॉक्स भी मेरा रीपर्पस हो गया है। और जो बचा हुआ सामान है उसके लिए आप हमेशा इस तरह की क्लिप घर में रखें और उसको इस तरह से टाई करके रखें ताकि जो भी चीज़ आपकी बच गई है वो ख़राब नहीं हो। नेक्स्ट यहाँ पर मेरे पास कुछ ये टैबलेट्स पड़ी हुई हैं, डिश वॉशर की ही हैं ये। इनको भी मैं इसी तरह की बॉक्स को रिपर्पस करके ही स्टोर करने वाली हूँ। तो मेरे पास ये कुकी बॉक्स है, इसका प्लास्टिक भी काफ़ी अच्छा है और उसके साथ लिड भी है। और यहाँ पे ये एयर टाइट नहीं है इसका लिड, बट जो हमारे पास ये टैबलेट्स हैं इनके बाहर ऑलरेडी कवर है तो इनके ख़राब होने का कोई भी चांस नहीं है। ये देखिए इस तरह की टैबलेट्स हैं ये और इनके बाहर ऑलरेडी प्लास्टिक का कवर है तो इनको स्टोर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि लिड इसका एयर टाइट नहीं है। तो बस इसको इस तरह से ट्रांसपेरेंट है ये तो इजीली दिख जाएगा और इसमें स्टोर रहेगा। तो एक टैबलेट मैंने इस तरह से यूज़ करने के लिए निकाल दिया है। नेक्स्ट टिप, अगर आप डिश वॉशर यूज़ करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। डिश वॉशर में यहाँ पे आप स्लॉट देखेंगे तो यहाँ पे डिटर्जेंट के लिए स्लॉट बना होता है, टैबलेट के लिए नहीं बना होता। तो कई बार जब हम टैबलेट यहाँ पर यूज़ करते हैं तो टैबलेट हमारी पूरी यूज़ नहीं होती है और उसमें काफ़ी सारा पोर्शन उसका बच जाता है और बर्तन भी हमारे अच्छे से नहीं धुलते हैं। तो यहाँ पर इसको टैबलेट को आप बेस पे रखेंगे तो जब साइकिल हमारा चलेगा तो ये कम्प्लीटली यूज़ हो जाएगी और बर्तन भी अच्छे से क्लीन होते हैं। तो आप इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। हमारे घर पर जब आयरन यूज़ होने के बाद हम इसको स्टोर करने लगते हैं तो इसकी वायर को अधिकतर हम इस तरह से रोल करके इसके बीच में फंसा देते हैं, बट ये उठाने पर या इधर उधर रखने पर इसकी वायर इस तरह से निकल जाती है। इसके लिए यहाँ पर अगेन हम रीयूज़ करेंगे ये टॉयलेट पेपर का जो अंदर का रोल होता है, ये हम ऐसे ही फेंक देते हैं। इसको आप एज अ बाइंडर क्लिप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस तरह से वायर को रोल कर लें और इसके बाद इसके ऊपर एज अ बाइंडर क्लिप आप इसको लगा सकते हैं। ये इसको बिल्कुल भी डैमेज भी नहीं करेगा और बहुत अच्छे से होल्ड करेगा। फिर आप इसको हल्का सा प्रेस करके ये जो हैंडल के नीचे का स्पेस है यहाँ पर इसको लगा सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे से फिट रहेगा। आप कितना भी हिलाएंगे डुलाएंगे ये बिल्कुल भी यहाँ से हटेगा नहीं और स्पेस भी कम लेता है। इस तरह से वायर अगर फैली हुई नहीं रहती है। हमारे घरों में इस तरह के जो ये मेजरिंग कप हैं ये काफ़ी सारे हो जाते हैं, क्योंकि टाइम के साथ हम लोग खरीदते रहते हैं और अपग्रेड भी करते रहते हैं। जैसे मैंने स्टेनलेस स्टील के खरीद लिए हैं, साथ ही इस तरह के भी मेरे पास हैं ये प्लास्टिक के, क्योंकि अगर आपको 2 बार 2 कप लेना होता है तो आपको 2 मेजरिंग कप की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से मेरे पास ये काफ़ी आ गए हैं। इनका यूज़ आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे दाल चावल या आटे वाले जो कंटेनर हैं आपके उसमें आप एक एक डालकर इस तरह से रख सकते हैं। तो इस तरह से ये रीयूज़ भी हो जाएंगे और इधर उधर घर में पड़े नहीं रहेंगे। और जो स्टेनलेस स्टील वाले हैं उनको आपको बार बार निकालना नहीं पड़ेगा, ये आपके इसी में रहेंगे और इसी में आपके यूज़ हो जाएंगे। इस तरह से काफ़ी टाइम भी बचता है। जब आप कोई चीज़ निकालते हैं तो आपको इधर उधर कटोरी या मापने के लिए कोई बर्तन ढूंढना नहीं पड़ता। तो इस तरह से ये मैंने इस तरह से रीयूज़ कर लिए हैं। आप इस तरह के मेजरिंग स्पून यहाँ पर हुक लगाकर भी रख सकते हैं, जहाँ पर आप दालें वगैरह अपनी रखते हैं। तो जब भी आपको दाल मापनी हो आप बस ये मेजरिंग स्पून निकाल कर अपना यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 मैंने यहाँ पर अपनी कैबिनेट में रखे हुए हैं। कई बार हम इस तरह की बैंगल्स या कुछ ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जिनका यूज़ इतना ज़्यादा नहीं होता है और काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, बट मैंने ये शायद एक बार भी नहीं पहना होगा, ऐसे ही बॉक्स में पड़ा हुआ था। तो इसका मैं यूज़ करती हूँ अपने कर्टन को इस तरह से टाई करने के लिए। यहाँ पर थोड़ी सी रोशनी ज़्यादा है, मैं आपको अंदर दिखाती हूँ किस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह का स्पायरल बैंगल है ये देखिए, इस तरह से एडजस्टेबल है, आराम से एडजस्ट हो जाता है। तो इसको मैं इस तरह से स्पायरल है ये, तो इसको आराम से 3 राउंड इसमें मैं दे दूंगी और ये कर्टन बहुत अच्छे से इसमें टाई हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको ड्राइंग रूम में यूज़ करती हूँ। अभी मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर दिखा रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं खिसकता, बिल्कुल टाइट हो जाता है और ऐसे लगता है कोई आपने फैंसी सा ये कर्टन होल्डर परचेज किया हुआ है। आपको देखकर कोई भी नहीं बोलेगा कि आपने एक बैंगल को इस तरह से यूज़ किया। देखिए देखने में भी सुंदर लग रहा है और कलर भी है बहुत अच्छे से मैच कर रहा है। तो इस तरह से घर पे बेकार पड़ी हुई कोई चीज़ अगर यूज़ हो जाए तो उससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं होती है।
कार्डबोर्ड बॉक्स का यूज़ करके भी आप बहुत सारे ऑर्गेनाइजर घर के लिए बना सकते हैं, क्योंकि कई बार कार्डबोर्ड हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाले आते हैं घर पे पैकेजिंग में, तो उसका यूज़ करके आप इस तरह के ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। मैं अभी काफ़ी सारे आपके साथ कार्डबोर्ड के ऑर्गेनाइजर शेयर करूंगी। तो यहाँ पे एक ये बॉक्स था जिसको मैं इस तरह के रैपिंग शीट से कवर कर रही हूँ। यहाँ पे आप स्टिकी शीट भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने पहले की थी। अगर नहीं है तो सिंपल, ये तो काफ़ी सस्ती पड़ती है, 10 रुपीज़ या 5 रुपीज़ की एक शीट पड़ेगी। फेविकॉल का यूज़ करके इसको ओवरऑल आप लगा दें, अच्छे से कवर हो जाए, तो आप देख के नहीं बता पाएंगे कि ये कार्डबोर्ड का बना हुआ बॉक्स है। तो आप अंदर बाहर दोनों तरफ इस तरह से पेपर से कवर कर सकते हैं और ये बहुत ही सुंदर सा कार्डबोर्ड का एक बॉक्स रेडी हो जाएगा, जो कि अपनी थीम के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। जिस जगह पर रख रहे हैं उस हिसाब से, कलर कोऑर्डिनेशन के हिसाब से अगर आप पेपर यूज करते हैं ना, तो ये बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। तो इस तरह से आप जरूर ट्राई करके देख सकते हैं। और अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं तो ग्रोसरी वगैरह स्टोर करने के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं इस तरह के ये बॉक्स। नेक्स्ट बॉक्स भी हम कार्डबोर्ड के साथ में बनाएंगे, बट इसको थोड़ा सा अलग बनाएंगे। यहाँ पे हम रोप और पेपर दोनों का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास इस सिल्वर कलर की रोप है जिसकी हेल्प से इसको हम बनाने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्लू गन की हेल्प से नीचे की तरफ से रोप को लगाना शुरू करेंगे। स्टार्टिंग जो 2 राउंड है ना, उसको आप अच्छे से ग्लू करके लगाएं ताकि वो रोप खुले नहीं जहाँ से भी आप लगा रहे हैं। ऊपर बीच में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि एक साथ वो फिर बनता चला जाता है और लास्ट में आपको अच्छे से उसको सिक्योर करना होता है। तो इस चीज़ का बस ध्यान रखें। तो आप कॉटन की या इस तरह की जो सिल्वर या गोल्ड कलर की मेटल वाली आती है रोप, उस तरह का आप अपनी थीम के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो कार्डबोर्ड बॉक्स है ना, वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और देखने में तो सुंदर वो लगता ही है। तो यहाँ पर मैं आपको भी बना के दिखाती हूँ, फिर मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि किस तरह का लग रहा है। तो देखिए बॉक्स बन के रेडी है। ऊपर से मैंने इसके अच्छे से पेपर लगा दिया है और सिल्वर के साथ इस तरह से पर्पल और वाइट कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें आप कुछ भी बुक्स वगैरह या कुछ कवर करके रखना है ना, तो वो सारी चीज़ें रख सकते हैं और कहीं भी रखेंगे तो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको भी। ये यहाँ पर एक बॉक्स मेरे पास है जिसकी चौड़ाई बहुत ही कम है, यानी कि परफेक्ट साइज़ है। ये जो रोल्स हमारे पास होते हैं बेकिंग शीट को लाइन करने के लिए, इनकी जो चौड़ाई है उसी के बराबर इसकी चौड़ाई है। तो इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए इस तरह के बॉक्स आप यूज़ कर सकते हैं। इनको आप सेंटर से इस तरह से कट कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। यहाँ पर मैं इस बॉक्स के 2 पार्ट यूज़ करने वाली हूँ एक साथ ही। बट अगर आप नहीं चाहते इसको इस तरह से यूज़ करना, तो आप इसको टेढ़े में भी कट कर सकते हैं, जिससे ये एज अ मैगजीन होल्डर जिस तरह का शेप का होता है उस तरह से ये कट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, फ्रंट से इसको कट लगाया है, पीछे वाली साइड को इसी तरह से रखा है। तो इस तरह से ये 2 सेक्शन हमें मिल जाएंगे। ये देखिए कितना अच्छे से ये सेक्शन इसमें हो गए हैं। ऊपर से आप इसको इवन कर सकते हैं, बाहर से कवर भी इसको किया जा सकता है ताकि ये देखने में सुंदर लगे। बट इसको मैं ड्रॉअर में ही रख रही हूँ, तो फिर इसको मैं कवर नहीं कर रही हूँ, जैसे आपको दिखा रही हूँ इस तरह से कि किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी एजेस को थोड़ा सा मैं क्लीन कर लूँगी पहले, साथ ही ये दोनों पोर्शन साथ में रहें उसके लिए इसके बॉटम साइड में आप टेप से इसको फिक्स कर सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया ये ऑर्गेनाइजर हमारा रेडी हो जाएगा। देखिए सिंपल सा टेप आप नीचे से लगा दीजिए और इसके ऊपर आप कोई भी पेपर वगैरह से इसको कवर कर सकते हैं। अगर आप इसको खुली जगह पे रख रहे हैं जहाँ पे ये दिखाई दे, तो बहुत सारे रैपिंग शीट्स आती हैं सुंदर सी, उनको आप इसके ऊपर लगा के रैप कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा आपका और देखने में भी सुंदर लगेगा। तो देखिए 2 सेक्शन बन गए हैं। इसमें आप अपनी प्लेट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये रोल्स मैं इस तरह से रख रही हूँ। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में हैं तो आप इसमें सारे के सारे रोल इस तरह से रख सकते हैं। तो यहाँ पर जस्ट मैं फॉर एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप क्या क्या इसमें रख सकते हैं। साथ ही एक
डिप ट्रे है मेरे पास जिसका ये बॉक्स था, वो भी इसमें आराम से आ गई है। साथ ही कुछ ट्रे इसके साथ एक्स्ट्रा आप रख सकते हैं। तो ये देखिए काफ़ी सारा सामान आ जाता है इसमें। तो ये इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है। इसको आप अपनी ड्रॉअर में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक कुकर है, कुकर की लिड्स इसमें एक साथ रख सकते हैं। पर कुकर की लिड में एक प्रॉब्लम होती है, अगर फ्लैट लिड है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे ये लिड होती है जिनकी सीटी साथ में होती है तो इनको इसमें ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। पहले मैं प्लान करी थी इस तरह से करने का, बट फिर ये बंद नहीं होगा तो इसको मैंने हटा दिया है। और इसके साथ यहाँ पर लिड्स के लिए तो जगह है ही मेरे पास बगल में, इसमें आप कुछ प्लेट्स वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो देखिए कितनी सारी स्पेस अलग से निकल आई है। जहाँ पर मैंने प्लेट रखी थी वहां से प्लेट की जगह बच जाएगी और इसमें प्लेट कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। तो ये देखिए इस तरह से काफ़ी सारी जगह निकल कर आ गई है। इस तरह से आप काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हम किचन में काफ़ी सारे किचन टॉवल्स या इस तरह के क्लॉथ यूज़ करते हैं जो कि इधर उधर बिखरे रहें तो काफ़ी बुरे लगते हैं किचन में देखने में। बट इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको किसी भी फैंसी ऑर्गेनाइजर की ज़रूरत नहीं है। सिंपल कार्डबोर्ड का एक छोटा सा बॉक्स ले लीजिए या जितने भी साइज़ का आपको चाहिए, और वो थोड़ा हार्ड होना चाहिए। साथ ही उसको कवर कर लीजिए किसी सुंदर से पेपर के साथ में, अगर इसको काउंटर टॉप के ऊपर आप रख रहे हैं। फिर अपने जितने भी किचन टॉवल हैं उनको आप नीटली इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। जो भी आपके बॉक्स की डेप्थ है या हाइट है उस हिसाब से उसको फोल्ड कर लें ताकि वो देखने में नीट लगे। और इस तरह से आप देखिए इतने सारे जो हमारे ये डेली यूज़ के कपड़े हैं वो कितने आराम से इसमें सेट हो जाते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं। साथ ही आप इनको यूज़ करते टाइम बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। आपको ऊपर से ये दिखेंगे कि कितने टॉवल आपके पास हैं, और इस तरह से आपके क्लीन टॉवल यूज़ करने के लिए रेडी हैं और देखने में भी सुंदर लगते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी महंगा ऑर्गेनाइज़र लेने से पहले अपने आसपास ज़रूर देख लें कि जिन चीज़ों को आप इसी तरह से वेस्ट कर देते हैं उनको आप किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अभी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। बनाने के लिए मैं कैन के डिब्बों का यूज़ कर रही हूँ। जो हमारे पास कैन इस तरह के आते हैं, मिल्कमेड का बॉक्स हो या रसगुल्ला गुलाब जामुन के जो आते हैं पैक्ड वाले, तो यहाँ पर इनको यूज़ करने के लिए मैं इस तरह का स्टिकी वॉलपेपर शीट यूज़ करी हूँ जो मेरे पास बची हुई थी किचन का मेकओवर करने के बाद में। और यहाँ पर इन बॉक्स को यूज़ करने से पहले आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान दें कि जब आप जहाँ से इसकी सील खुलती है ऊपर वहाँ पे बहुत शार्प एजेस होती हैं, और कई बार जब क्लीन करने लगे आप तो उस टाइम हाथ कटने का डर रहता है। तो सबसे पहले एक हथौड़ी लेके आप उसको अच्छे से प्रेस कर दें, जैसे मैंने यहाँ पर दोनों बॉक्स के किए हैं। और इसको करने से ये कभी भी आपके हाथ में नहीं लगेगा, ऊपर से स्मूथ सरफेस उसकी आ जाएगी। उसके बाद ये स्टिकी पेपर जो मेरे पास है इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है, क्योंकि मैंने किचन में भी इसको यूज़ करके आपको दिखाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक कर लें, क्योंकि पीछे वाली वॉल आपको यहाँ पे दिख रही है, वही पेपर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। इसमें बस एक स्टिकी पेपर होता है पीछे, उससे हम हटा लेंगे धीरे धीरे, और इस तरह से काट एक लेके उसकी जो एयर बबल है वो निकाल लेंगे, और इस तरह से इसको पूरे बॉक्स में कवर कर दूंगी। एक बॉक्स रेडी हो गया है। इसी तरह एक दूसरा बॉक्स मेरे पास था, उसको भी मैंने सेम शीट से कवर किया है, बट उसका पैटर्न मैंने थोड़ा सा डिफरेंट रखा है। तो इस तरह से ये दो डिफरेंट पैटर्न के रेडी हो गए हैं। मैंने एक कैन वाले बनाए हैं, इनको मैंने यूज़ किया है इस तरह से कटलरी स्टैंड की तरह, या जो स्पैचुला वगैरह होते हैं बड़े वाले को उसके लिए यूज़ किया है और छोटे वाले को स्पून एंड फोर्क के लिए। और ये काफ़ी अच्छे लगे बनकर, क्योंकि वॉल का पैटर्न और ये पैटर्न बिल्कुल मैचिंग है, तो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे हैं। किचन और घर में हमें बहुत सारे स्टोरेज कंटेनर की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो उसके लिए हम काफ़ी सारे स्टोरेज कंटेनर तो मार्केट से लेते हैं, ऑर्गेनाइज़र लेते हैं, बट इस तरह के जो कार्डबोर्ड बॉक्स होते हैं जो काफ़ी हार्ड से होते हैं उनको भी आप रीयूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये गुलाब जामुन वाला बॉक्स था, ये देखिए इस तरह का, तो काफ़ी हार्ड है इसका कार्डबोर्ड, तो इसको मैं रीयूज़ करने वाली हूँ। तो इसका जो ऊपर वाला फ्लैप था वो मैंने काट दिया है, और जो लंबा वाला था उसे अंदर ही फोल्ड कर दिया है, उससे उसको स्ट्रेंथ मिल जाती है। अब यहाँ पर ये जो स्टिकी वॉलपेपर्स आते हैं ये मैंने लिया है, ये थोड़ा सा हार्ड वाला है, तो इससे मैं नाप लूँगी और इसके साइज़ का यहाँ पर ये कट ले लूँगी इससे। और इसमें ग्लू लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें ग्लू खुद ब खुद लगा होता है, तो इसको जस्ट हमने स्टिक करना है इसके ऊपर। तो इसकी मेज़रमेंट ले लेंगे और उसके बाद इसको हम कवर कर लेंगे चारों तरफ से।
लग रहा है, कोई कह नहीं सकता कि ये गुलाब जामुन का बॉक्स था। इसमें आप अपनी कटलरी या कुछ जो यूज़ होने वाले स्पैचुला हैं उसके लिए एक यूटेंसिल होल्डर बना सकते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया ये लग रहा है। तो इस तरह से आप इसको मल्टीपल वे में यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के स्टेशनरी रखने के लिए या कुछ भी और चीज़ें घर में होती हैं उनको रखने के लिए आप इसे यूज़ कर सकती हैं। नेक्स्ट भी मैं आपके साथ एक ऑर्गेनाइज़र शेयर कर रही हूँ जो कि इस कार्डबोर्ड बॉक्स के साथ में करूँगी। ये छोटा सा एक स्लीक सा बॉक्स है। इस तरह के बॉक्सेस आपको सीरियल्स जब आप लेते हैं उनके साथ मिल जाते हैं, या फिर जैसे ये बिरयानी किट मैंने लिया था तो उसके साथ मुझे ये मिल गया था। तो ये काफ़ी हार्ड है और स्लीक है, तो इसमें बहुत छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं हमारी किचन में या घर में उनको स्टोर करने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे बिल्कुल छोटा साइज़ इसका चाहिए था, तो मैंने ऊपर का पोर्शन पूरा कट कर लिया है। अगर आपको इस तरह के 2 चाहिए तो आप ऊपर वाले जो लिड आपने ओपन किया उसको भी सील कर लें और बीच से कट कर लें, तो आपको सिमिलर टाइप के 2 बॉक्सेस इस तरह से मिल जाएंगे। बस जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए, और मुझे एक ही की ज़रूरत थी तो मैंने एक पीस लिया है इसका बिल्कुल नीचे वाला पोर्शन, और उसकी ऊपर वाली साइड को इवन कर लेंगे। फ्रंट साइड को थोड़ा सा डीप मैं कट लगा रही हूँ और उसके बाद इसको हम कवर करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हो गया है। इसको कवर करने के लिए आप जो शीट मैंने पहले यूज़ की उस तरह की शीट यूज़ कर सकते हैं, या ये रैपिंग पेपर जो आते हैं प्लेन वाले इसको आप यूज़ कर सकते हैं। एक तो थोड़े से चमकीले आते हैं, वो नहीं, जो ये आते हैं इस तरह के प्लेन पेपर वाले और एक तरफ से प्रिंटेड होते हैं ये, तो ये मैंने लिए हैं। इनको चिपकाना काफ़ी ईजी होता है, आप इसको फेविकॉल से या सिंपल ग्लू स्टिक से भी चिपका सकते हैं। तो इसमें से मेज़र करके मैं पीस ले लूँगी और इसको अच्छे से हम कवर कर लेंगे। ये छोटू सा बॉक्स मैंने अच्छे से कवर कर दिया है। बैक साइड में इसके मैंने एक होल किया है और यहाँ पे मैं अटैच करने वाली हूँ ये मैग्नेटिक हुक। इसको आप किसी भी मेटल अलमारी के साथ, स्टडी टेबल अगर मेटल की है तो उसके साथ अटैच कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्रिज की वॉल पे आपको दिखाऊंगी इसको लगा के। ये देखिए इस तरह से ये हो जाएगा। और छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, अगर आपको फ्रिज पे रखनी है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। घर और बालकनी को प्लांट से सजाना सभी को पसंद होता है, क्योंकि ग्रीनरी हमारे आसपास रहे तो एक लाइवली एनवायरनमेंट रहता है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक सिंपल सा DIY शेयर कर रही हूँ। हमारे पास बहुत सारे इस तरह के ये टिन्स होते हैं जो डिफरेंट चीज़ों के साथ यहाँ पर रीयूज़ करने वाली हूँ और इससे बनाने वाली हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लांटर। तो इस तरह के मेरे पास 3-4 बॉक्स थे जिनको मैंने इस तरह से पेंट किया है। तो पेंट के लिए आप सबसे पहले एक स्पॉन्ज ले लें और स्पॉन्ज की हेल्प से बहुत ही इजी हो जाता है इसको डैब डैब करके एक इवन पेंट करना। अगर आप ब्रश से करते हैं तो ब्रश के स्ट्रोक रह जाते हैं और इस तरह से आप बहुत ही क्विकली कर पाएंगे। तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया, बट आप इतना ही फास्ट समझ लीजिए, इतना फास्ट ही काम हो जाता है। इसमें मैंने हाफ एंड हाफ में कलर किया है, यानी कि हाफ में वाइट कलर किया है और हाफ में किया है रेड कलर। तो इस तरह से आप कोई भी कलर कंट्रास्ट जो भी आपको पसंद है उस तरह से कर सकते हैं। विद इन 10 मिनट आपका ये पूरा DIY कंप्लीट हो जाएगा। आपको कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसमें बेस कलर लगाने की ज़रूरत है। आप इसको बस इस तरह से 2-3 बार टैप टैप करके कर लें तो बिल्कुल अच्छे से कलर एब्जॉर्ब हो जाता है। और बीच में जहाँ पर ये मार्जिन लाइन होती है वहाँ पर आप इस तरह का स्ट्रोक दें कि वहाँ पर हल्का सा पिंकिश सा कलर आए, ताकि वो डिफरेंट नहीं लगे। तो ये देखिए दोनों मैंने रेडी कर दिए हैं। एक में मैंने वाइट ऊपर रखा है, एक में वाइट नीचे। छोटे वाले प्लांटर होते हैं ना, ये इसमें बहुत ही इजीली आ जाते हैं और इनके नीचे होल हैं। अगर एक्स्ट्रा वाटर भी रहता है तो वो नीचे चला जाएगा और आप जिस स्पेस पर भी इसको रखेंगे ना वहाँ पर गंदा नहीं होगा एकदम। तो ये मैंने यहाँ पर दोनों प्लांटर लगा दिए और देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं आप देख ही सकते हैं। जो हमारी अनियन पोटैटो वाली बास्केट होती है उसमें हम गार्लिक, कई बार अरबी आती है तो वो रख देते हैं। तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए अगर आपके पास स्पेस कम है तो इस तरह के पेपर बैग का भी यूज कर सकते हैं। इससे आप उनको सेग्रीगेट बहुत इजीली कर पाएंगे। तो इन पेपर बैग की हेल्प से मैं बनाने वाली हूँ छोटी छोटी सी बास्केट्स। तो पहले जो हमारे पास पेपर बैग हैं इनकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसको मैं हाफ फोल्ड कर दूंगी। इससे इसको स्ट्रेंथ भी मिल जाएगी और इनकी जो लंबाई है वो भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो उसके लिए मैंने इनको साइड से हल्का सा कट किया है ताकि मैं इसको ईजिली अंदर फोल्ड कर पाऊँ। तो इस तरह से देखिए डबल हो जाएगा ना, तो इसको स्ट्रेंथ मिल जाती है और ये जल्दी से फटेगा नहीं। इस तरह के पेपर बैग्स हमें शॉपिंग में काफ़ी सारे मिलते हैं, घर में काफ़ी होते हैं। तो इनको इस तरह से रीयूज़ करें, इनको ऐसे ही वेस्ट नहीं फेंके। तो ये देखिए इस तरह की ये बास्केट सी बन गई हैं।
तो इस तरह की मैं 3 या 4 बास्केट बना लूँगी, जिसमें मैं बहुत ही ईजिली इन पोटैटो अनियन को ऑर्गेनाइज कर पाऊँगी। तो यहाँ पर ये मैं पहले बना लेती हूँ, फिर मैं इनको ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो ये पेपर बैग की हेल्प से इस तरह की छोटी छोटी सी बास्केट हमारी बनकर रेडी हो गई हैं। इनमें बहुत हैवी सामान तो आप नहीं रख सकते, पर जैसे आपको सेल्फ में कुछ रखना है उसमें आप चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। बट अनियन, पोटैटो या गार्लिक रखने के लिए तो एकदम परफेक्ट है ये, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारा जो कबाड़ गिरता है वो इधर उधर नीचे बास्केट में भी आपके दिखाई देता है, अगर आप प्लास्टिक की बास्केट भी यूज़ करते हैं। इस तरह से पेपर बैग में रहने से ये मॉइस्चर भी बहुत जल्दी नहीं आएगा, अगर थोड़ा बहुत आता भी है तो पेपर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो कबाड़ा है वो भी पेपर बैग के अंदर ही रहेगा। जब आपको इसको रिफिल करना है तो आप इस पेपर बैग को अगर ठीक है तो रखें, नहीं तो फिर उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। ये घर की गार्लिक है और इसको मैं इसी तरह से ओपन रख रही हूँ ताकि ये जल्दी से ख़राब नहीं हो। तो ये सारी गार्लिक मैंने इस तरह से फिल करके इसमें रख दी है, और पेपर बैग में रहने से ये जल्दी से ख़राब नहीं होती है। तो ये देखिए अभी बहुत ही अच्छे से तीनों चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज हो गई हैं। इनफैक्ट ऊपर वाले सेक्शन में भी अभी थोड़ी सी जगह बाकी है, तो अगर कुछ छोटा मोटा सामान इसमें रखना है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस तरह से स्पेस भी यूटिलाइज हो गई और ये क्लीन भी लग रहा है काफ़ी। घर पर हमारे काफ़ी सारी बॉटल्स एम्प्टी होती रहती हैं काफ़ी सारी चीज़ों की। तो ये छोटी सी एक बॉटल थी वनीला एसेंस की, तो ये जब खाली हुई तो मैंने इसमें इस तरह से ये प्लांट लगा दिया, और पानी में बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं बहुत सारे प्लांट, स्पेशली मनी प्लांट तो आप कहीं पर भी किसी भी चीज़ में लगा दीजिए एकदम ग्रो होता है और बहुत अच्छी ग्रीनरी ऐड करता है। तो ये देखिए पानी में मैंने लगाए हुए हैं दोनों ही प्लांट, और इस तरह से ये काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो इनको सपोर्ट करने के लिए आप इनको एज इट इज़ भी रख सकते हैं, बट ये थोड़े से प्लांट हैवी होने की वजह से इधर उधर गिरने का चांस होता है। तो इनको आप किसी भी पुरानी कप के अंदर इस तरह से रख सकते हैं और इनको एज अ डेकोर पीस आप रख सकते हैं। ये कप ऐसे छोटा सा टेडी बेयर वाला कप था, बट ये घर में यूज़ नहीं होता था, तो इसको मैंने इस तरह से यूज़ कर लिया। इसी तरह से ये दूसरी वाली बॉटल को मैं ये ब्लैक एंड वाइट कप के अंदर रख रही हूँ, और ये बहुत ही सुंदर लगता है इस तरह से देखने में। ये ब्लैक एंड वाइट, अगर कहीं पर आपका ब्लैक एंड वाइट थीम है तो वहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हैं एज अ डेकोर एलिमेंट। तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये मैंने इस तरह से रखा हुआ है। दूसरा कप तो आपने मेरी किचन में देखा ही है, जिसमें मैंने ये पर्पल कलर का प्लांट लगाया हुआ है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। मेरे पास ये कुछ मैश पैक पड़े हुए हैं, काफ़ी सारे ही हैं। ये सब्जी के लिए मैंने पहले लिए थे, बट ये प्लास्टिक के हैं, अब मैं इनको नहीं यूज़ करती, कपड़े के मेरे पास हैं अब। तो ये ऐसे ही पड़े हुए थे, और यहाँ पर हमारे पास घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसमें ये सारी टेप्स रख दी हैं, तो एक जगह पे रहेंगी तो इजीली मिल जाएंगी। इसी तरह से ये क्रेप बैंडेज में मेरे घर में बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, कई बार ज़रूरत की वजह से और कई बार नहीं मिलने की वजह से ये बहुत सारे आ जाते हैं घर पर। तो ये एक जगह रहें ताकि आगे फिर अननेसेसरी हमें परचेस नहीं करने पड़े और टाइम पे मिल भी जाएं। तो इनको भी मैं इसी तरह के ये मैश बैग में रख रही हूँ। तो बहुत साइज़ के ये मैश बैग होते ही हैं घर पर, सभी के घर पर ऑलमोस्ट होते हैं, क्योंकि तभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थे। तो इस तरह से इनको ऐसा ऑर्गेनाइज़र हम यूज़ कर सकते हैं। एक मेरे पास से मेडिसिन ऑर्गेनाइज़र है जिसमें मंडे ट्यूसडे लिखा हुआ है। ये एल्डरली पर्सन के लिए परफेक्ट होते हैं, या आप किसी को ट्रैक करना चाहते हैं कि वो मेडिसिन टाइम पे खा रहे हैं कि नहीं, तो उसके लिए आप इसमें हर डे के हिसाब से रख सकते हैं मेडिसिन। बट मैं इसको इस तरह से यूज़ नहीं करती हूँ, मैं यहाँ पर अपने कार्ड्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए इनको यूज़ करती हूँ। साथ ही इस तरह के जो सिम हमारे पास एक्स्ट्रा होते हैं उनको भी आप इसमें रख सकते हैं, बहुत छोटे छोटे से सेक्शन है इसमें। साथ ही ये मोबाइल पिन है, ये भी टाइम पे मिल जाए इसके लिए इसमें यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर। तो यहाँ पर इस छोटे से बॉक्स में ना 8 सेक्शन है और डिफरेंट चीज़ें आप इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल होती है किसी भी जगह ऑर्गेनाइज करके रखना। तो के किचन टॉवल रोल तो होते ही हैं, इनको हम या तो प्लेटफॉर्म पे रख सकते हैं, इस तरह के ऑर्गेनाइजर आते हैं, या फिर वर्टिकली किसी चीज़ के साथ अटैच करके इसको वॉल पर हैंग कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ सिंपल सा एक हैक शेयर कर रही हूँ, जिसमें आप अपना पुराना कोई नेकलेस ले लें इस तरह का। ये देखिए मेरे पास ये पुराना सा था, इसकी बीट्स काफ़ी अच्छी हैं, बट इस तरह के आजकल कोई पहनता नहीं है। तो इसको हम इस तरह से इसके अंदर रोल के अंदर डाल देंगे, और ये देखिए अब इसको आप किसी भी जगह पर हैंग कर सकते हैं, और इसको निकालना भी काफ़ी
कन्वीनियंट है। तो ये मेरी विंडो साइड पे इस तरह से मैंने ये हुक्स लगाए हुए हैं और इस पर मैंने ये नेकलेस इस तरह से टांग दिया है। और ये देखिए ये बहुत ही अच्छा एक टिश्यू ऑर्गेनाइजर हमारा रेडी हो गया है। जब आपको ज़रूरत है बस यहाँ से आप टिश्यू रोल ले लीजिए, क्लीनिंग करनी है या बॉटल को वाइप करना है, किसी भी तरह के काम के लिए यहाँ पे काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। ऊपर ही लगा हुआ है, साथ ही किचन से दिखता भी नहीं है, मेन किचन से साइड में है। इस तरह से ये पुराने नेकलेस के साथ एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर हमारा रेडी हो गया। आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मार्केट से कुछ भी सामान आता है तो इस तरह के पॉली बैग हमारे घर में काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते हैं। वैसे तो जब भी आप मार्केट जाएं अपने साथ एक बैग लेके जाएं ताकि ये पॉलीथिन आपको लानी ना पड़े, पर कई बार होता है कि आप किसी और काम से गए हैं और आपको सब्जी लानी है, फ्रूट्स लेने हैं, तो ये पॉली बैग आपको लेने ही पड़ते हैं। और इस तरह से ये घर में काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते हैं। इनको आप किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं उसी के लिए आगे वाली टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए बिखरी हुई ये पॉलीथीन कितनी गंदी लग रही हैं। और यहाँ पर मेरे पास है ये टिश्यू बॉक्स जो कि बहुत पुराना है और अब मैं यूज़ नहीं करती हूँ इसको, तो इसमें हम इनको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का टिश्यू बॉक्स नहीं है तो आप सिंपल सा कोई बॉक्स ले लें और उसके ऊपर इस तरह से होल कर लें और उसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने पॉली बैग को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो सबसे पहले तो इन पॉलीथिन को आप थोड़ा सा सेट कर दें, यानी कि जो बिखरी हुई हैं इनको थोड़ा सा प्रेस करके इस तरह से रोल कर लें। ऊपर वाला साइड इसका खुला ही रखें। और अब आपको क्या करना है, जो एक फर्स्ट रोल है उसमें दूसरे वाले रोल के हैंडल को फंसाना है। तो यहाँ पर मैं एक दो आपको और करके दिखाती हूँ। और जो हैंडल वाला पार्ट है वो आपको ऊपर ही रखना है। तो जैसे आप दूसरी वाली पॉलीथिन में डालेंगे तो एक हैंडल के अंदर से दूसरा हैंडल डालेंगे और बाकी को नीचे प्रेस कर देंगे। इस तरह से लास्ट वाली पॉलीथिन का हैंडल हमेशा ऊपर की तरफ ही रहेगा। तो ये देखिए जब दूसरी पॉलीथिन डाली है तो पहला वाला हैंडल अंदर चला गया और ये नया वाला ऊपर आ गया। इसी तरह से सारी पॉलीथिन हम इसमें फिल करते जाएंगे और काफ़ी सारी आप देखेंगे जितनी ये मैंने यहाँ पर रखी है इससे भी डबल इसमें पॉलीथिन आ जाती हैं। आप इनको अच्छे से प्रेस करके रखेंगे तो बहुत ज़्यादा इसमें क्वांटिटी आप भर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको डिफरेंट कलर में दिखा रही हूँ ताकि आपको इसमें पता चले कि मैं इनको किस तरह से रख रही हूँ। आपको इस तरह से फोल्ड करना है और जो ऊपर वाला पार्ट है हैंडल वाला वो एक हैंडल से दूसरे हैंडल में डालना है और बाकी का पोर्शन दबाते हुए अंदर करके इस तरह से कर देना है। इनको बॉक्स में से निकालना भी काफ़ी आसान है। जैसे आपको इस तरह से इनको पुल करना है और एक के बाद एक ये निकलती जाएंगी। आपको बस ऊपर वाला हैंडल इस तरह से ऊपर ही रखना है ताकि आपको उसको निकालना आसान रहे। तो देखिए सिंपल सी टिप है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं और कितने ऑर्गेनाइज ये हो गए हैं। तो आज के वीडियो में आपको काफ़ी सारे रेंटेड फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन आइडिया मिल गए हैं जो कि मैंने वेस्ट मटेरियल से ही ऑलमोस्ट बनाए हैं। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।